गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस डे की क्लास तक हमने डिस्कस कर दिया था रेशियो टू रेशियो वाला पोर्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शंस। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शंस। टू 5, 9 and 15 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो क्वेश्चन एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। टू 25 एंड 35। हालांकि आपकी बुक के क्वेश्चंस नहीं है बट मैंने आपको दिए हैं, क्यों? क्योंकि मैंने पेपर में देना है ये, ठीक है ना। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। हमने पता है जब रेशियो प्रोपोर्शंस की बात करते हैं तो प्रोपोर्शन में टोटल 4 प्रोपोर्शंस बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वहां हम कंपेयर करते हैं किसको? टू रेशियोज को, ए बी एंड सी डी को, ठीक है। सॉरी, तो फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें तो ए बी सी, देन डी अननोन है, then 5 is ratio 9 is proportions to 15 is ratio, फोर्थ को मान लिया हमने x। तो यहां लिखते हैं let fourth proportion be x। फोर्थ proportions be x, देन मिला क्या मुझे? देखो a b c d। चले प्रोपोर्शन वाले पार्ट में, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ओके। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यही था अपना आइडेंटिटी फॉर्मूला। मीन मीन्स 9 मल्टीप्लाई विद 15 और एक्सट्रीम मीन्स 5 मल्टीप्लाई विद x। Therefore, x is equal to 9 multiplied by 15 upon 5. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। नेक्स्ट वन देखो, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। देखो जब फोर्थ प्रोपोर्शन की बात थी तो मैं ऑलरेडी 3 प्रोपोर्शंस गिवन थे, 3 रेशियोज गिवन थे, ए बी सी गिवन था, अननोन था अपना डी। जब इसने थर्ड प्रोपोर्शन की बात की, इट मींस ओनली 2 प्रोपोर्शन या 2 रेशियोज इज गिवन। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमें थर्ड प्रोपोर्शन का जब पूछा जाता है तो जो गिवन 2 नंबर्स होता है उसमें सेकंड नंबर को हम लोग 2 टाइम्स काउंट करते हैं। सेकंड नंबर को हम लोग 2 टाइम्स काउंट करता है। इट मींस लेट थर्ड proportion बी x। थर्ड को हमने क्या लिया? x। जब थर्ड की बात की इट मींस ये जो proportion जो है वो अपना 2 टाइम्स होता है। तो देखो 25 इज रेशियो 35, प्रॉप रेशियो 35 इज रेशियो x। यानी हमने इसको क्या लिख दिया? 2 टाइम्स। क्या लिखा हमने इसको? 2 टाइम्स नोट किया। क्लियर है? चलिए, बाकी तो वही प्रोसीजर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम।
mean, it means 35 multiplied by 35 is equals to 25 multiplied with x. Therefore x is equal to 35 into 35 upon 25. 5 5 are 25, 5 7 are 35, 5 1 are 5, 5 7 are 35, then 7 7 are 49, 7 7 are 49. ठीक है। चलो देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। अभी तक हमने क्या क्या फाइंड किया, फोर्थ प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, है ना। अब चलते हैं मीन प्रपोर्शंस। Find the mean proportion between 5 and 45. Mean proportion between 5 and 45. Mean, it means middle value, है ना। Then let mean proportion is equals to x. Then क्या लिखेंगे, 5 is ratio x. मीन में तो दोनों वैल्यू सेम होती है ना, मिडिल वैल्यू दोनों यही होती है, देन सेम वैल्यू कर दी, इज रेशियो 45. दिस इज मीन पार्ट, दिस इज एक्सट्रीम पार्ट, है ना। देन वही प्रोसीजर, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन क्या था अपने पास, देखो x मल्टीप्लाई बाय x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 5 multiply with 45, x together make x square and 5 5 are 25, 225। हमें तो x निकालना है, यहाँ तो x स्क्वायर की वैल्यू मिली हमें, है ना। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट। देन x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 225 और 225 का स्क्वायर रूट 15, देन x इज इक्वल्स टू 15। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको इसी का अपने आप करने के लिए। फाइंड मीन प्रोपोर्शंस टू find mean proportion to निकालते हैं, मान लिया आपने 9 and 4। बहुत ही सिंपल था, है ना। केवल लॉजिकली करें तो ये हो जाएगा आपका 9 इज रेशियो x इज प्रोपोर्शनल टू x इज रेशियो 4, देन वही मीन और एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई, देन x इंटू एक्स एंड 9 इंटू 4, ये हुआ x स्क्वायर, 9 4 जा 36, देन x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, है ना। x is equals to 6।
नेक्स्ट लेते हैं अपने यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस, ठीक है। वहां एक क्वेश्चन यूनिटरी का करेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में कर रखे हैं पहले से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपने बुक एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे वापस। If the cost of 4 kg apples, question is, if the cost of 4 kg apples is rupees 260, then find the cost of 7 kg apples. Cost of 4 kg apples is 260, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिटरी का यूज करें, क्या लिखेंगे हम लोग कि कॉस्ट ऑफ 4 kg apples is rupees 260। यूनिटरी मतलब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 1 की फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ 1 kg apples, then 260 upon 4। पूछा कितने का है कि 7 का, देन कॉस्ट ऑफ 7 kg apples is equals to rupees 260 upon 4 multiplied by 7। करें 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, 2 0 20, 4 5 जा 20, then rupees 65 multiplied by 7, rupees 455, rupees 455। Next question, in a computer lab there are 3 computers for every 6 students। क्वेश्चन बुक में दे रखा है आपके, इसलिए क्वेश्चन यहां हम लोट नहीं करेंगे, ठीक है। In a computer lab there are 3 computers for every 6 students, यानी 6 students के लिए कितने कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, 3। Then how many computers will be needed for 24 students? तो कुल मिलाकर 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी, for 6 students computer required, computers needed कर देते हैं इसको, है ना, is equals to 3। then for 1 student computer need, then 3 upon 6, the number of students 24 students, computers needed, then 3 upon 6 into 24, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, then 3 4 जा 12 कंप्यूटर्स। तो कुल मिला के हमें 12 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है।
साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रखा है हमें, पॉपुलेशंस ऑफ राजस्थान is 570 lakhs and population of UP 1660 lakh। नोट किया हमने। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 lakh। पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1660 lakh। नेक्स्ट, एरिया ऑफ राजस्थान 3 lakh kilometer square and area of UP, area of राजस्थान 3 lakh kilometer square and same as area of UP 2 lakh kilometer square। Then first question is saying that how many peoples are there per kilometer in both these states? How many peoples are there per kilometer in both these states? इन दोनों स्टेट में पर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, है ना। तो यहां लिखते हैं पार्ट ए, पॉपुलेशन इन राजस्थान पर किलोमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना था अपने पास राजस्थान का 570 लाख। 1 किलोमीटर में कितनी रह रही थी, टोटल एरिया कितना था 3 लाख। वो पॉपुलेशन थी, ये एरिया था। डिवाइड किया 19 3 जा 57, 190 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर एरिया में कितने रहेंगे 190 लाख पीपल। सेम एज पॉपुलेशन इन यूपी पर किलोमीटर स्क्वायर। टोटल 1660 डिवाइडेड बाय 2830 लाख पीपल। कुल मिला के 830 लाख लोग जो है वो 1 किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं, और राजस्थान में रह रहे हैं 190 लाख पर्सन। सेकंड क्वेश्चन पूछा विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, कौन सा स्टेट जो है जिसकी पॉपुलेशन कम है। तो देखो हमने क्या देखा कि राजस्थान का एरिया जो था उसके पर किलोमीटर एरिया में 190 लाख पीपल रह रहे हैं, और यूपी के एरिया में रह रहे थे अपने 830 पीपल। यानी इनको अगर कंपेयर करें तो राजस्थान का जो पॉपुलेशन पोर्शन है, जो पोर्शन जो है सॉरी, वो क्या है कम है। तो राजस्थान स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, राजस्थान स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड बाय यूपी। ठीक है,
और कितने से कम है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो हमें इसने पूछा नहीं, वो इसने हमसे बिल्कुल भी नहीं पूछा, तो इसके बारे में डिस्कशन भी नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही कुछ। बाकी कल की क्लास से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, यानी नेक्स्ट डे की क्लास से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। ठीक है, यानी ये आपकी बुक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अपनी पॉइंट 1 जो था वो कंप्लीट हो जाता है। 8.1 तक का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में। ओके बाय, टेक केयर बेटा।